फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। यदि आपने भी बीएससी कर रखी है या कोई डिप्लोमा कर रखा है पैरामेडिकल का, तो ये जो वैकेंसी है, ये जो अपडेट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारतीय रेलवे के द्वारा ये अपडेट दिया गया है। और इसमें आप क्या है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, कितनी पोस्ट है और कौन कौन एलिजिबल है, क्या योग्यता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके अनुसार ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी अभी इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको क्या है अवगत करा देंगे। बट जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उस शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो कुछ डाटा दिया गया है उसके अनुसार हम इसमें समझेंगे कितनी वैकेंसी है, कौन एलिजिबल होगा और क्या फीस रहने वाली है, वो सब बात इसमें हम करने वाले हैं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी 2025 की तरफ से क्या है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए गए हैं 2025। टोटल पोस्ट की हम बात करें, टोटल वैकेंसी जो है इसमें 434 वैकेंसी, 434 पोस्ट के लिए क्या है ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए गए हैं या किए जाने वाले हैं। तो इसमें देख सकते हैं पहली जो पोस्ट है, पहली पोस्ट का नाम क्या है, इस पोस्ट का नाम देखेंगे आप तो देख पाएंगे पहली पोस्ट जो है इसका नाम है रेलवे पैरामेडिकल नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। जो रेलवे में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है उसमें 272 पोस्ट आपकी इसमें निकलने वाली हैं। इसके लिए आप क्या है एलिजिबल कब होंगे, इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास जीएनएम बीएससी नर्सिंग नहीं है तो आपके पास यदि कोई समकक्ष योग्यता है, समकक्ष मतलब इसके समान, इसके इक्विवेलेंट। अब वो समकक्ष इक्विवेलेंट क्या होगी वो जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसमें कंफर्म कर दिया जाएगा। बट अभी के हिसाब से आप समझ सकते हैं, आपने यदि इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए क्या होंगे एलिजिबल होंगे। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसियां 272 वैकेंसी दी गई हैं। अगली पोस्ट की हम बात करें, सेकंड पोस्ट हम देख लेते हैं। इसमें सेकंड पोस्ट हमारी इसमें रहने वाली है रेलवे पैरामेडिकल फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट के लिए भी इसमें वैकेंसी निकाली गई है। एंट्री ग्रेड की वैकेंसी है ये, और इसमें हम बात करें 105 पोस्ट इसमें है, तो 105 वैकेंसी है इसमें। और एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो वही है बी फार्मा या डी फार्मा यदि आपने कर रखा है। इसके अतिरिक्त समकक्ष या हम कह सकते हैं कि समकक्ष या इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई योग्यता है तो आप इसके लिए क्या होंगे एलिजिबल होंगे। तो ये सेकंड पोस्ट हो गई। तीसरी पोस्ट या तीसरी वैकेंसी की हम बात करें इसमें तो देख सकते हैं हम तीसरी पोस्ट है रेडियोग्राफर की, एक्सरे टेक्नीशियन की ये पोस्ट होने वाली है, जिसमें केवल आपकी 4 पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर। और एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी आपकी डिप्लोमा या समकक्ष, यानी या तो आपके पास डिप्लोमा हो या फिर आपने इसके समकक्ष कोई डिग्री या अन्य डिप्लोमा कर रखा है तो आप क्या होंगे इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी आपका एक्सरे टेक्नीशियन में डिप्लोमा है या इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट या अगली वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। अगली वैकेंसी होने वाली वैकेंसी नंबर 4 की हम बात करते हैं। रेलवे पैरामेडिकल हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड वैकेंसी। मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड के लिए 33 पोस्ट रिलीज की गई है, निकाली गई हैं, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है यदि आपने बीएड कोई समकक्ष योग्यता आपके पास है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, तब आप इसके लिए क्या होंगे एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं बीएससी वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है। रेलवे में आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके मलेरिया इंस्पेक्टर के बतौर यहाँ पर लग सकते हैं। और इसके सिलेबस की बात हम करेंगे आने वाले जो भी सेशंस या वीडियोस होंगे उनमें। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं हम। अगली पोस्ट है हमारी पोस्ट नंबर या वैकेंसी नंबर 5 की हम बात करते हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड वैकेंसी, इसमें 12 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो DMLT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी और समकक्ष, यानी या आपके पास डिप्लोमा है, इसके अतिरिक्त आपने डिग्री कर रखी है, इसमें DMLT कर रखा है या कोई अदर डिप्लोमा आपके पास इस फील्ड से रिलेटेड है
तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर आते हैं अगली वैकेंसी पर, अगली 6, जिसमें डायलिसिस टेक्नीशियन की वैकेंसी है। डायलिसिस टेक्नीशियन में 4 पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है, निकाली गई है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बीएससी होनी चाहिए आपके पास विद, मतलब बीएससी जो आपकी जनरल बीएससी है बायोलॉजी से, उसके साथ यदि आपके पास डिप्लोमा है इन हीमोडायलिसिस में, यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास डायलिसिस में कोई डिप्लोमा है या फिर आपके पास बीएससी डायलिसिस है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अतिरिक्त और कोई यदि आपके पास समकक्ष इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तब आपके लिए इसके लिए, तब भी आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट है पोस्ट या वैकेंसी नंबर 7, ईसीजी टेक्नीशियन। तो इसमें ये वैकेंसी है ईसीजी टेक्नीशियन की, जिसमें 4 पोस्ट हैं। और एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी आपकी इसमें रहने वाली है, वो होगी क्या, डिग्री या डिप्लोमा समकक्ष, यानी आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए इसमें इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या कोई अदर इक्विवेलेंट या समकक्ष योग्यता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 7 पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी रिलीज निकाली गई है इन 7 पोजीशंस के लिए। तो आप इनमें से जिसके लिए आप एलिजिबल है उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो अगला जो पॉइंट हमारा है, अगला बात कर लेते हैं हम इंपोर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी इसमें होने वाली हैं, तो देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट्स में हम देखते हैं नोटिफिकेशन डेट की हम बात करें तो नोटिफिकेशन आया है ये 22 जून को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की हम बात करें तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 9 अगस्त से, आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट रहने वाली है 8 सितंबर। तो लगभग आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। यदि आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस की हम बात करें, एप्लीकेशन फीस इसमें रहने वाली है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपए, एससी एसटी पीएच के लिए रहने वाली है 250 रुपए। और इसके अतिरिक्त अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट यदि किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे वो ओबीसी से हैं, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, उनके लिए फीस रहने वाली है 250 रुपए। और यदि हम बात करें आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान कोई गलती कर दी है, आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा 250 रुपए। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम कोई भी गलती ना करें, बहुत ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। आगे देखते हैं एज लिमिट की बात और कर लेते हैं हम, ये लास्ट पॉइंट है हमारा इस वीडियो का। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम आपको अवगत करा देंगे, उसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी वो हम देखेंगे। तो देखते हैं मिनिमम एज 18 वर्ष रहने वाली है, कम से कम जो एज रहने वाली है इसमें वो 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 40 वर्ष, वो भी किसके लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 40 वर्ष है मैक्सिमम एज। बाकी जो आपका रिजर्वेशन है वो आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि किस कैटेगरी के लिए क्या रिजर्वेशन मिलने वाला है एज के लिए। और देखते हैं अगला है मैक्सिमम की हम बात करें, मैक्सिमम एज फॉर अदर पोस्ट, और अन्य जो पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अतिरिक्त जो अन्य पोस्ट है उनमें रहने वाली है 33 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।